हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्टअप अकेडमी। सो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे करनी है। हमने सीखा था कि पैराग्राफ्स में कैसे हमें फ्रेम करना है, इंट्रोडक्शन में कैसे फ्रेम करना है। तो इन टुडेज लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग जस्ट अबाउट फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहले एग्जांपल अगर हम देखें कि कॉम्पोजिशन राइटिंग आती कैसे कैसे है, तो मैंने बताया था कि जो एस्से होगा आपका वो 3 टाइप का हो सकता है। इट कैन बी आर्गुमेंटेटिव, नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो इन तीनों में से ही हमें डिसाइड करना है कि हमारी जो पावर है तो वो किस में अच्छी है, आर्गुमेंटेटिव में, नरेटिव में या डिस्क्रिप्टिव में। नाउ अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर तो दे से यू रिसेंटली विजिटेड अ नेशनल पार्क विद योर फैमिली, डिस्क्राइब द फ्लोरा, fauna, you your stay and experience at the jungle safari। देखो यहाँ पर डिस्क्राइब ऑलरेडी लिख दिया है, तो डिस्क्राइब का मतलब हो गया इट इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉरी इट इज अ डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है क्या, आपको फ्लोरा फौना के बारे में बताना है, कौन कौन सी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स आपने वहां पर देखी, देर आस्किंग। और जहां आप रुके या जैसे आप रुके, जंगल सफारी जो भी आपने की, वो सब के बारे में बता रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये लिख करके देगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक कर दे। ठीक है, तो उसी से आपको समझ जाना है कि हाँ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्क्रिप्टिव के लिए हमने एग्जांपल लिया था क्या, बिजी स्ट्रीट। ठीक है, एक्सक्यूज माय वॉइस, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस फ्यू डेज, सो एनीवे, तो ये हो गया हमारा पहला। अगर हम इसी से रिलेटेड चीजें देखने में आते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है, देखो उफ, जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, गाइडलाइंस फॉर आंसर्स में जो हम देख पा रहे हैं वो है इन मंथ ऑफ नवंबर दे आर सेइंग कि पहले तो आप बता रहे हो कि आप कब गए। ठीक है, गए तो गए, ठीक है, जा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। आप रैंथमबोर्न नेशनल पार्क गए, जरूरी नहीं है कि आप जा चुके हो, तो आपको थोड़े बहुत पार्क्स के बारे में पता होगा। कौन सा पार्क कहाँ बिलोंग करता है ये आप कहाँ सीखोगे, अपनी ज्योग्राफी वाली क्लासेस में यू विल गेट टू लर्न कि कितने नेशनल पार्क्स होते हैं, कौन सा कहाँ पर है, कौन सी स्पीशी, कौन सा फ्लोरा, कौन सा फौना, कौन कौन क्या क्या कह सकते हैं सेफ साइड पर लेकर जा रहा है। ठीक है, और नेशनल पार्क बनने का रीजन भी क्या है, दैट ऑल्सो यू विल गेट टू नो इन योर ज्योग्राफी लेक्चर्स। ठीक है, विद माई फैमिली स्टेड एट फेमस ओबरॉय बान्य विलास। अब इन्होंने नाम के साथ बताया तो वो थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी रामू शामू ढाबा नाम दे देते हो तो दैट गिव्स सर्टन सॉर्ट ऑफ रियलिस्टिक फीलिंग, तो दैट ऑल्सो यू कैन यूज। अ रिजॉर्ट लोकेटेड ऑल्सो, ये कह सकते हैं सिर्फ एक तरीके के हिंट्स हैं जो आपको दिए गए हैं ये सिर्फ हिंट्स हैं, तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हो while changing the paragraphs। ठीक है, ये सब जाएगा उन 3 सेक्शंस में, दैट इज इंट्रो, योर पैरा एंड कंक्लूजन। फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। अब आगे देखते क्या है, इन्होंने फिर विला का बताया है कि ये कहाँ लोकेटेड है और हमारी सफारी से कितना पास था या कितना दूर है। ठीक है जी, देन दे आर सेइंग इज एक्सपीरियंस क्लोज टू नेचर। जिस चीज के लिए हम जाते हैं, नेशनल पार्क एंड ऑल, हम चीजें विजिट करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बता दिया। क्या कोई बता सकता है कि पहला जो नेशनल पार्क था इंडिया का, नेशनल पार्क जो आजकल यूके में है, यूके इज उत्तराखंड। ठीक है, तो आजकल यूके में है, तो बता सकता है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया का क्या नाम है उसका। मैंने तो बता दिया यूके में, तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताना। कमेंट से ही थोड़ा थोड़ा रिलेटेड दैट वर्ड इज, दैट सेज दिस इज द हिंट। और जिसने ये पार्क बनाया है ये उसके नाम पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो दिस इज द हिंट, बस आपको इसकी फुल फॉर्म ही लिखनी है अब तो। खैर, हिंट तो नहीं देना चाहिए था, हिंट तो हैज टू बी एक्सक्लूडेड। ठीक है जी,
नाउ व्हाट आर दे सेइंग नेक्स्ट? नेक्स्ट दे आर सेइंग दैट अर्ली मॉर्निंग कैप्टिवेटिंग व्यूज आ रहे थे, सॉरी, अर्ली मॉर्निंग, पहले तो रुके हुए थे, कहाँ रुके थे? द प्लेस दे हैव स्टेटेड, देन दे विजिटेड रैंथमबोर्ग फोर्ट अर्ली मॉर्निंग, द व्यू ऑफ द जंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ द फोर्ट वाज कैप्टिवेटिंग। अब क्योंकि सुबह सुबह का व्यू था तो आप कैप्टिवेटिंग तो लिख दिया है, ठीक है। अब आपको दिख क्या क्या रहा है? चर्पिंग ऑफ बर्ड्स दिख रही है। ये जो व्यू है फोर्ट से देख रहे हैं, ठीक है, तो फोर्ट से व्यू आप दिखा सकते हो, या फिर जिस विला के अंदर आप रुके हो आप उस विला के अंदर से भी यू कैन जस्ट शो द व्यू। अब व्यू कैसा हो सकता है? आपने सपोजिटली सन को राइज करते हुए देखा है, ठीक है, आप वो बता सकते हो, बर्ड्स की चर्पिंग देखी है, पीपल गोइंग हेयर एंड देयर आप बता सकते हो, तो वो चीजें यू कैन इंक्लूड। दैट गिव्स बेसिक रियलिस्टिक फीलिंग टू द रीडर हु इज रीडिंग, ठीक है। इट सीम्स एज इफ द थिंग्स आर हैपनिंग in front of the eyes of the readers itself. Then we have is we took a safari ride. अब जरूरी नहीं है कि हर कोई सफारी ले जिप्सी में बैठे और फिर जाए, आपने क्या पता पैदल यात्रा की हो, तो दैट ऑल्सो यू कैन, we can say you can narrate or describe कि while you were walking you you undercover various types of stones, since you possess a passion of collecting stones, तो वो आपके स्टोन कलेक्शन में चला गया, दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड। बाकी उसने पूछा था फ्लोरा फोना के बारे में, तो फ्लोरा फोना के बारे में मैग्निफिशेंट दे आर सेइंग ग्रासी लैंड्स थे, और जो भी आपने चीज़ें देखी, जैसे जैसे जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स की स्पीशीज, फ्लावर की स्पीशीज, ट्रीज, ये सब चीज़ें आपको दिखती चली गई, तो दैट ऑल्सो यू कैन कीप मैंशनिंग। इस टॉपिक के लिए आपको नॉलेज जो होनी चाहिए दैट शुड बी रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी कहाँ, एक तो नेशनल पार्क के बारे में यू शुड नो कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट इज आपको उसके फीचर्स पता होने चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क के अंदर कौन सी वेराइटी ज़्यादा मिलेगी। फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट फॉरेस्ट कवर्स, ठीक है। फॉरेस्ट कवर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट थिंग इज वी वर फॉर्चुनेट टू सी द generations fortunate to see the generations of a tiger named मछली कृष्णा एंड एरोहेड। अब ये नाम मेंशन कर दिए हैं, ये नाम कब मेंशन कर सकते हो? जब आपको पता हो कि प्रोजेक्ट टाइगर के दौरान कितने टाइगर्स हम लेकर आए थे, कितने टाइगर्स उस दौरान मर गए थे, या कितने टाइगर्स अभी भी हैं हमारे पास, तो दैट विल गिव अ रियलिस्टिक फीलिंग। सिंस यू आर स्टैटिस्टिशियंस, तो आपको पता होगा कि कितने नंबर, अगर आप सही आंकड़ा जो है अपने आंसर्स में लिखोगे तो दैट विल गिव समवॉट अ रियलिस्टिक फीलिंग। पूरे उसके अंदर आपको थोड़ा सा रियल बनाना है कि हाँ आप वाकई में जा करके आए हो वहां से। नेक्स्ट थिंग इज दे आर सेइंग दैट लेजेंडरी क्वीन ऑफ रैंथमबोर्ड नेशनल पार्क दैट इज मछली। आपने सुना होगा एक एक इसके ऊपर तो पूरी एक स्टोरी भी है, व्हाट आई कैन रिमेम्बर, आई गेस सीबीएसई बोर्ड में इट इज, और क्लास इधर इट इज 9th और 10th और 8th, इन तीनों में से किसी एक क्लास में इंग्लिश का चैप्टर है जिसमें मछली के बारे में पढ़ाया जाता है पूरा। आई गेस 10th इट इज, और 10th और 9th, 8th तो नहीं, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, bushes हैं and walk gracefully parallel out to our gypsy saw many other animals a unique memorable experience। तो जो इसकी जो कंक्लूजन था वो उन्होंने क्या बोला, यूनिक एंड मेमोरेबल। कंक्लूजन के अंदर उन्होंने क्या इंक्लूड किया है? कंक्लूजन के अंदर उन्होंने वो जो पैराग्राफ्स थे उनको छोटा छोटा डिस्क्राइब कर दिया है, जस्ट उनको ही कंक्लूड कर दिया है, सेइंग व्हाट इट एज टू बी अ यूनिक एंड मेमोरेबल। मेमोरेबल क्यों? क्योंकि हर कोई एनिमल तो आपकी जिप्सी के पास नहीं आ रहा था ना, इट वॉज ओनली मछली दैट केम, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन से व्हाट इट वॉज अ यूनिक एंड memorable experience. Now coming back to the next thing says, okay, next is haste makes face narrate an incident. It is sort of what narrative type which made you realize the truth of the statement। पहले तो आपको पता होना चाहिए haste makes waste मतलब जल्दी का काम शैतान का, आपको ये पता होना चाहिए। अब उसी से रिलेटेड चीजें आपको नरेट करनी है, एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जिसके अंदर क्या हो आपको ये चीज रियलाइज हो गई हो कि हाँ
जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। ओके। आई होप पहले वाले की सबको थ्योरी समझ में आ गई हो कि कंक्लूड कैसे किया है, पैराग्राफ में चेंजेस कैसे आए होंगे। अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा वाला इज नरेटिव टाइप, इट वाज डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड इट इज समवॉट नरेटिव टाइप। ठीक है जी। अब देखो, स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टोइस। टॉर्टोइस वन थ्रू परसिस्टेंट सक्सेस कम्स अल्टीमेटली। या तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो, आपने सबने एक खरगोश की और टॉर्टोइस की स्टोरी सुनी होगी, कछुए की और खरगोश की। तो स्टोरी में आपको पता होगा कि कौन कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, दैट विल बी द वन हु विल बी विनिंग द रेस अल्टीमेटली। ठीक है, तो सक्सेस उसी के पास आती है, कौन? जो परसिस्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन से। अब हेयर ने यहाँ पर क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं जल्दी से काम खत्म कर लेता हूँ एंड आई विल टेक अ रेस्ट बिफोर द एंड लाइन, एंड वाइल रेस्टिंग ही स्लेप्ट। तो जल्दी का काम था तो हो गया खराब। नाउ अब आप स्टोरी बता सकते हो, क्योंकि नरेटिंग है, इंसिडेंट है, तो यू कैन इंक्लूड सम अदर कैरेक्टर्स एज वेल, बट यू विल बी यूजिंग योर सेल्फ एज आई ओनली। ठीक है, सिंस यू आर द नरेटर, तो आप आई करके ही यू विल बी यूजिंग योर सेल्फ। नाउ माई कजन शीना, आपकी कोई भी कजन हो सकती है, always in hurry on Mother's Day, wanted to surprise her mother by preparing breakfast of sabji puri and baking her favorite chocolate cake, went in a hurry to the kitchen, collected all the ingredients for cake, decided to see the recipe of the cake on her tablet, could only complete half of the procedure, tablet ran out of charge, put it on charging, had put potatoes in pressure cooker for boiling, they got overcooked and could not be used for making the sabji for puris. Meanwhile, she tried to knead the dough for puris in a state of nervousness, added too much water, and spoiled it. Again, started working on the cake, forgot what she had made earlier, spoiled it too, wasted everything, finally ordered cake breakfast from the market, realized the truth of the statement haste makes waste। ये तो एक स्टोरी फॉर्मेशन था। ठीक है, बहुत ही इजी सी स्टोरी है कि इधर काम कर रही थी, इधर का काम बिगड़ रहा था। इफ शी वाज ट्राइंग टू मेक पूरी और सब्जी, रेस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द केक वाज गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड वाइस वर्सा, चीज ऐसे चल रही थी। अब आप नरेट क्या करोगे इंसिडेंट हेस्ट मेक्स वेस्ट में? इसको आपके रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर पाते हैं। कैसे करेंगे? सपोजली यू हैव स्टार्टेड टू राइट योर आंसर्स। ठीक है, while writing your answers you are writing quickly so that you can cover up all the topics। अब since you are writing very hastily, बहुत जल्दी जल्दी you are writing, तो ऐसा भी तो हो सकता है that you are missing out certain sort of important points, because important things take time to come to mind। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो तो you would be wasting so much of time, sorry, you would be saving so much of time but missing most of the important points, which will ultimately lead your marks to go down on the scoreboard। ठीक है, तो that also could be one of the tenses। Otherwise it is your story and on how what you frame it, but ये क्योंकि narrative type है, तो here you can use certain sort of proverb where they have also used a proverb। आप इसी से रिलेटेड इसी के कोई synonyms यूज करके you can use a proverb। ठीक है, तो these are certain common things। Now we are moving on to the third one, which says online shopping is a boon। ऐसा कह रहे हैं, बून है। बून मतलब बहुत ही अच्छा आविष्कार है। ठीक है, एक होता है बून, एक होता है बेन। बून वर्सेस बेन। बेन मतलब श्राप एक तरीके से, और बून मतलब आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी वर्ड, बट इट मीन्स दैट कि आपको बहुत ही अच्छा आविष्कार कर दिया है, बहुत ही मजा आ गया, सबके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, या फिर आप कह सकते हो कि लाभकारी है एक तरीके से। नाउ इट इज सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव। ये आर्ग्यूमेंटेटिव है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। अब आप खुद बताओ
कि ऑनलाइन शॉपिंग आपके लिए कैसा है, वेदर इट इज बून और अ बेन, मतलब अच्छा है, लाभकारी है या फिर बेन है। अगर लाभकारी लिख रहे हो तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि हमारा टाइम बचता है, बहुत सारे डिस्काउंट मिल सकते हैं, वी कैन सी अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, घर बैठे बैठे सामान आ जाता है, लाइक दिस यू कैन इंक्लूड। बट इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द पेन सिस्टम ऑफ इट, ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, what you can say is, you can say that we cannot check the quality. What if there is no option of returning it? We cannot try it. या फिर आप कह सकते हो क्या कि इट इज़ नॉट एवरी टाइम नेसेसरी, या फिर इंटरनेट कंडीशंस की वजह से सम पीपल आर नॉट हैविंग दिस फीचर एज वेल। या फिर आप कह सकते हो कि जब तक कपड़े को हाथ लगाकर नहीं देखेंगे, सामान को हाथ लगाकर नहीं देखेंगे, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो आप उस कैटेगरी में जा करके यू कैन बी द वन हु विल बी अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। सो फॉर नाउ हियर वी हैव फॉर द व्यू सिस्टम, दोनों के सिस्टम है हमारे पास। फॉर द व्यू सिस्टम जो कहता है वो क्या है, फॉर द व्यू देख लेते हैं पहले। फॉर द व्यू कह रहा है, दिस सेज फॉर द व्यू। ऑनलाइन शॉपिंग इज बून। कि बून क्यों है? इट सेव्स टाइम, पहला, ठीक है। दूसरा, चेक लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड कंपेयर द प्राइसेस। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ ट्रेंड्स, अगर आप ट्रेंड्स पर देखोगे, ठीक है, या फिर आप देखोगे फ्लिपकार्ट पर, या फिर आप देखोगे अमेजोन पर, देन अनदर वन इज मीशो, ठीक है। इन सब पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक कि फ्लिपकार्ट पे कम होगा तो आप यहाँ से ऑर्डर करोगे, अमेजोन पे कम होगा या मीशो पे कम होगा तो आप यहाँ से ऑर्डर करोगे, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन सी। फिर क्या आता है, कंपेयर द प्राइजेस ऑन अ क्लिक ऑफ अ माउस। सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है, और माउस भी नहीं, अब तो सिर्फ आपको फिंगर ही चलानी है, क्योंकि ये सब चीजें जो है दे हैव देयर अवेलेबिलिटी ऑन phones as well. Now, one can do window shopping without having spent time and expenses on traveling. Window shopping का मतलब क्या है, जा करके मार्केट में यू आर डूइंग थिंग्स। अब उसमें टाइम और ट्रैवल का खर्चा होता है, यहाँ पर टाइम और ट्रैवल पर खर्चा नहीं हो रहा, टाइम का खर्चा ट्रैवल पर नहीं हो रहा, ठीक है। देन इज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर बायर्स, ऑनलाइन ऑफर अट्रैक्टिव डिस्काउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज दे ऑल्सो हैव home delivery options. One can shop without having any cash by paying through credit cards. Certain shops are there जो credit cards accept नहीं करती हैं या फिर online चीज़ें accept नहीं करती हैं, but there are certain users जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती, तो उनके लिए भी थोड़ा फायदे का है कि if you are not having a cash, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करके you can just pay, ठीक है, via credit cards और any online payment methods. Then इफ यू आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट, तो ये सब पैसेजेस आप इंक्लूड करोगे, और कंक्लूजन में एज यू हैव बीन टोल्ड अर्लियर, तो कंक्लूजन में आपको इस सी पार्ट के लिए जब भी आप कंक्लूड करोगे तो आपको बताना है, क्लिंच करना है अपना पॉइंट, वेदर यू आर फॉर और अगेंस्ट। That will be the sort of conclusion one will expect from you if you try to attempt such questions. Now, moving on to the next part, we have for view we did, okay, against the view we have, okay, in order to see against the view, against the view पर आते हैं। against the view क्या कहता है, ठीक है, it is black, here against the view, online shopping is not boon, not boon का मतलब या तो boon नहीं है या फिर bane है, ठीक है। The products are not delivered immediately but takes few days. ये भी बड़ी दिक्कत आती है कि कल शादी है, you are shopping now, तो it will take a while to deliver your products, पहला। Next is some products like food items cannot be tasted or clothes cannot be tried before buying.
Then third one says the products like clothes, accessories look beautiful when draped on models, but do not have same look in reality. जब भी आप शॉपिंग करते हो देयर इज एन ऑप्शन कि आपने जो शॉप किया है आप उसकी जो फोटो है दैट यू कैन प्लेस सो दैट अदर व्यूअर्स और बायर्स कैन सी दिस इमेज एंड आफ्टरवर्ड्स दे कैन सी. तो यहाँ जो इमेज दिख रही है दैट विल बी वेरी ब्राइट, वेर एज जो बायर्स ने दी होगी दैट विल बी वेरी डल. तो लाइक दिस यू कैन कंपेयर थिंग्स. अब ये वाली प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है बट स्टिल it is a bane. If if one has to return the product, it takes another 2 to 3 days. Then the fun of going to the market with one's friends and family is missed in case of online shopping. आप मार्केट ही नहीं जाओगे, आपको कपड़े की पहचान ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कैसे क्या कर रहा है. तो दैट विल बी अगेन अ मिसिंग मिस फॉर्च्यून. तो उसको भी इन्होंने बेन में डाल दिया. ठीक है, तो इसका भी कंक्लूजन कैसे लिखोगे, आपको अपने पॉइंट से क्लिंच करके रखना है एंड यू नीड टू टेल वेदर यू आर फॉर और अगेंस्ट द थिंग्स. ठीक है, और लास्ट में फॉर और अगेंस्ट हो तो एक सॉलिड रीजन दे देना कि इस वजह से हम इस चीज के खिलाफ हैं या इस चीज के साथ हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रीवियस स्लाइड विच सेज मॉडर्निटी. मॉडर्निटी पर है तो ऑब्वियसली किस टाइप का हो गया, ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का ऐसे हो गया. तो ये इंपॉर्टेंट है, इट माइट कम इन योर एग्जाम्स. तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा है मॉडर्निटी के लिए फॉर मॉडर्निटी दे सेज एक ऐसा मूवमेंट होता है फॉर सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक विथ पास्ट एंड सर्च फॉर न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. अब मॉडर्न जमाना, मॉडर्न ये, मॉडर्न थिंग्स, मॉडर्न ये, मॉडर्न वो, इन सब को हटा करके दो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं लोगों के दैट हैव टू बी अप्रेज्ड, और उस अप्रेजल को ही बोल रहे क्या, मॉडर्निटी. पहले दे हैव यूज्ड अ स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिफाइन व्हाट मॉडर्निटी एक्चुअली इज टू यू, अकॉर्डिंग टू यू वी कैन से. या फिर आप अगेन यहाँ पर प्रोवर्ब का यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू टेल व्हाट मॉडर्निटी एक्चुअली मीन्स टू यू. ठीक है, ये है. देखो यहाँ पर भी दे हैव कॉइन्ड द टर्म, बता रहा है कि किसने ये कॉइन किया था. ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स. तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप नाम भी याद रखो, दो दे हैव रिटन बट याद रहता है तो इट इज फाइन. Then they have used a painting of modern life to describe the experience of life in urban metropolis. In present context, modernity is often used to reject old fashion. अब आपको बताना है कि पहले मॉडर्निटी किसे कहते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करा दिया आपने. देन मॉडर्निटी आजकल लोग कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू यू मॉडर्निटी होनी क्या चाहिए थी, दैट. एंड इन कंक्लूजन अब मॉडर्निटी को सेम लेवल पर कैसे लेकर आए सो दैट एवरीवन कैन रिलेट विद दैट. नाउ दिस इज व्हाट, ओके, हियर दे से आइडिया और ट्रेडिशन को रिजेक्ट करना. मॉडर्निटी का मतलब है जो पुराने ख्यालात थे, अब जमाना मॉडर्न है तो जितने भी पुराने ख्यालात थे अब उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे. Then we have in cultural and social context, modernity is interlinked with the values of equality, freedom, feminism, democracy. Since it is a great term और you will be using all these terms, तो दिमाग में रहने चाहिए थोड़े थोड़े वर्ड जो हैं ये इक्वालिटी, फ्रीडम, फेमिनिज्म और मेल चुविनिज्म या फिर नार्सिस्ट, ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखो क्योंकि अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करोगे और आपको मीनिंग पता होना चाहिए इनका. Then only you are allowed to use, otherwise no. Then we have is an unfortunate thing is that many people are discarding everything connected with the past in the name of modernity. जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के अगेंस्ट चले जाओ कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पहले जमाने में होता था, नहीं नहीं ये वो. तो मॉडर्निटी होल्ड्स इट्स ओन कंप्लीट इंपॉर्टेंस. तो मैंने बताया जैसे पीपल रिएक्ट कर रहे हैं दैट कैन बी योर वन पैराग्राफ. अनदर थिंग आपको क्या करना है, जो होना चाहिए दैट विल बी योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ.
मतलब कि आपको बैलेंस पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल क्या था या पुराना चीज क्या है, और अब नया आप क्या फॉलो कर रहे हो वो। ठीक है। देन वी हैव अनदर वन विच से man is born free but he is everywhere in chains. Express your action, your views. Views देने हैं तो मतलब आर्ग्यू करना है, इट इज सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है विच सेज दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। अब ये रिश्तों का चेन हो गया, रिलेशंस का चेन हो गया, या फिर आप कह सकते हो किसका चेन हो गया, काम का, वर्कलोड एंड एवरीथिंग की हर जगह से इट इज सराउंडेड बाय चेन्स ओनली। ओके। एक कोई फ्रेंच फिलोसोफर थे, रॉसवे, uttered this statement when he witnessed the all persuasive oppressive regime of French monarch. Nobody can deny the truth that the man is born free. There is a tendency on part of the statement to reduce the rights of the individual. Society turns man into social animals, curtails his freedom in the name of so-called good of society. Man is slave of himself. वही है कि you are born free, but then in when you enter in the society, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। And here society is called so called. Since most of us belong to Gen Z and Gen Gen Alpha, तो we can relate। ठीक है, मिलेनियंस के भी होंगे कुछ, तो वो भी रिलेट कर पाएंगे कि हम इतने पुराने तो नहीं है, बट हाँ, इफ वी आर फ्री तो सो कॉल्ड सोसाइटी, वी ऑल आर अगेंस्ट सोसाइटी। उसके जो भी ये सोसाइटी है, वी ऑल आर अगेंस्ट। वॉट मैटर्स टू अस इज ओनली आर फैमिली। We will not be thinking twice even for a single time before taking any step कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, we all are against that statement that we hear from our family। तो बस उसी को बोल रखा है कि जो सोसाइटी आपको बांध के रखती है, दैट इज सो कॉल्ड सोसाइटी, और आपके जाने के बाद नो वन विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू एंड नो वन विल बी थिंकिंग ट्वाइस अबाउट यू। अब कितने ही लोग रहते हैं कि आपके बारे में सोच रहे हैं, तो सोसाइटी विल नॉट बी कमिंग टू थिंक अबाउट यू, तो उसी के अगेंस्ट बोला गया है। देन दे से man is also a slave of himself. The habits which he has cultivated in the society have chained him, and he cannot easily get rid of them. अब चेन के अंदर खुद ही फंसता जा रहा है, खुद ही फंसता जा रहा है। कैसे कि अभी मुझे ये काम करना है, देन आई हैव टू सेटल इन दिस, देन आई हैव टू सेटल इन दिस। टेक योर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी लाइक चलो ठीक है, अभी 8th पास कर लिए, नाउ इट्स टर्न ऑफ 10th, then 12th, then your graduation, and then everything. Then after getting the post of ISS, you will be, I want to do this, I want to do this. So you are setting on target after target, and you are just pulling yourself into a चेन। तो थोड़ा फिलोसफिकल सोच के साथ इसको आपको आंसर करना पड़ेगा, बट माइंड करना कि आप ऐसे ना कर दो कि एग्जामिनर आपको सोचे कि इसे साधु महाराज बनने दो, इसे ISS की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना। देन दे से he is also the slave of flattery, superfluity and unnecessary cultivities। फ्लैटरी का मतलब हाँ ठीक है, अरे तूने तो ये हासिल कर लिया, ये हासिल कर लिया, तो अगले इंसान के दिमाग में आता है कि आई नीड टू वर्क मोर हार्ड सो दैट आई कैन गेट मोर अप्रिसिएशन। सो दैट इज अगेन सर्टन सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन ओनली। तो वो खुद ही फंसता चला जाता है। दैट इज दिस लाइफ इज होल इज सर्टन सॉर्ट ऑफ दलदल, जिसके अंदर हम खुद ही फंसते चले जाते हैं। वंस वी आर वी कैन से ट्रैप्ड बाय ऑल द ह्यूमन और हाँ, human made things or materialistic things. Once you have a car, you will be aiming for a truck, then you will be aiming for a metro, then train, and then your own helicopter. So this never ending chain will not leave you easily. Man is free, yet he is everywhere in chains, and he has to function within the that framework of binding chains। अब जरूरी नहीं है कि आपके पापा या आपकी मम्मी is free of chains। No, they are not free because they are still with you।
if they would have been free, they would be enjoying themselves on the ghats of Ganga or somewhat like that religious place, to whichever you guys must belong. तो ऐसा नहीं है. And now also, since you are studying, so you are also not free, you are also surrounded by chains. How come? Because you want a place of ISS, so you are also surrounded by chains. तो ये थोड़ा irrelevant है. अगर सच में आपको pursue करना है ISS, so this is somewhat irrelevant for you, but it can be a good topic that can be asked in your ISS examination. ठीक है. तो this was all for today. I guess story writing. next next topic is story writing, I guess. So let's see the fifth one. Okay, sixth one. The glory of tomorrow. Write a original story. Okay. It is not there in the syllabus, so story writing to we shall not be discussing. But this is not required. Okay. So this was all for today. If you are facing any doubt, so you can ask. Also, I would suggest you to take a screenshot for this so that you can frame your essays, and then you can share your essays. थोड़े बहुत जितने भी hints थे that we have discussed, then you can share your essays on the WhatsApp group so that I can check them out. क्योंकि comment section तो भर जाएगा, ऐसे भर दोगे तो आप, तो that is not to be done. You can just frame and then we can check. So this was all for today. Thank you and keep watching.